चलिए तो स्वागत है हमारे इस आज के नए वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों के बारे में। तो पार्ट 3 में आज हम दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक, जब हमको बिंदु दिया जाता है तो हम कैसे प्रवणता ज्ञात करते हैं। दूसरा, जब हमको रेखा दिया जाता है तो हम प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने थंबनेल में देख चुका है कि आज हम किस तरह से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिखाई दे रहा है कि एक रेखा बिंदु 3, 7 और 6, 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पॉइंट याद रखना है कि एक रेखा बिंदु 3, 7 और 6, 8 से होकर जाती है, उस रेखा का आपको प्रवणता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये प्रवणता क्या होता है, तो प्रवणता को बोला जाता है ढाल। ठीक है, ये जैसे ग्राफ होता है तो ग्राफ में इस तरह से जो जाता है उसको अपन बोलते हैं प्रवणता, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये इस तरह से जो ढाल होता है, ढलान बोलते हैं, उसी को बोलते हैं प्रवणता। अब हमको पता है कि मान लो पहला बिंदु हमारा क्या है, x1 y1, दूसरा बिंदु क्या है, x2 y2। तो जैसे दूरी निकालते हैं, दूरी का सूत्र था, मैंने पार्ट 2 में दूरी का सूत्र बताया हूं कि कैसे दूरी ज्ञात करते हैं। वैसे ही इसमें भी आपको सूत्र याद रखना है प्रवणता का। प्रवणता का सूत्र होता है क्या, प्रवणता को दर्शाते हैं m से। m इज इक्वल होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ठीक है, प्रवणता में आपको सूत्र याद रखना है कि प्रवणता को बोला जाता है ढाल भी बोला जाता है। प्रवणता m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बस आपको ये सूत्र लगाना है। देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो दिया है क्या, एक रेखा है वो बिंदु 3, 7 और 6, 8 से गुजरता है। तो हमको दिया है क्या, बिंदु निर्देशांक। दो बिंदु दिए हैं हमको, तो बिंदु निर्देशांक हमको कितना दिया है, तो पहले को मानेंगे x1 y1। तो x1 y1 बराबर दिया है कितना, 3 और 7। पहला बिंदु हमको दिया है 3 और 7। उसके बाद हमें दूसरा बिंदु दिया है क्या, तथा दूसरा बिंदु दिया है क्या, x2 y2। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। तो x2 y2 कितना दिया है हमको, 6 और 8। ठीक है, पहला काम आपको दोनों बिंदु का निर्देशांक जो भी दिया है आपको x1 y1 x2 y2 मान लेना है। अब बोलते हैं तो उस रेखा की प्रवणता। तो सूत्र याद रखना, रेखा का प्रवणता मतलब वो जो रेखा बनेगा उसकी जो प्रवणता है, ठीक है, उसका सूत्र मैंने अभी आपको जो साइड में लिख दिया हूँ। m इज इक्वल क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बस आपको मान रखना है, y2 माइनस y1 मतलब कॉर्नर कॉर्नर, और x2 माइनस x1 ये कॉर्नर। तो y2 माइनस y1 मतलब ये वाला 8 माइनस क्या हो जाएगा, 7, 8 में 7 बटा x2 माइनस x1, ये ऐसा चला जाएगा 6 माइनस 3। तो 8 में 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 1, और 6 में 3 घटेगा तो कितना आएगा 3। तो ये रहा इसका आंसर कि आपको इसी तरीके से आप प्रवणता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रवणता में ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मल तरीका होता है x1 y1 आप मान लो, x2 y2 मान लो। तो उसके बाद आपको बस ये सूत्र याद रखना है कि प्रवणता का सूत्र m इज इक्वल y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 होता है। बस आप ये कॉर्नर को घटा दो, ये कॉर्नर को घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रवणता ज्ञात करने का पहला वीडियो है, पहला क्वेश्चन है जिसमें आप प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। अब उसके बाद आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए पहले तो, ताकि आप भी अपने कॉपी में बनाओगे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ दूसरे टाइप का क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक रेखा बिंदु 5, 4 और 3, 7 से होकर जाती है, तो उस रेखा का प्रवणता सेम टाइप है पहले क्वेश्चन जैसे। तो आप इसको बना सकते हैं। x1 y1 का मान रखिए आप, क्या हो जाएगा, x1 y1 आपको पहला बिंदु 5, 4, दूसरा बिंदु क्या दिया है आपको 3, 7। ठीक है, अब आपको निकालना है उस रेखा का प्रवणता। तो आप इसको इस सूत्र का प्रयोग करिए और मुझे अपना ये जो सवाल है यदि आपसे बन जाता है तो आप मुझे इसका जो जवाब है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं समझूं कि आपसे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बनाइए तुरंत अपने कॉपी पे और मुझे कमेंट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा जो इससे अलग टाइप का है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन तीसरा नंबर कैसे, दूसरा टाइप का जो अलग टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे आता है प्रवणता का। तो आप इसको बिल्कुल बना लीजिए। चलिए तो फिर बात करते हैं तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आता है। तो देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ब्लैक बोर्ड में लिख दिया हूँ कि एक सरल रेखा है
3x प्लस 5y बराबर 7। इसका आपको प्रवणता तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड लिखिए। ठीक है, अभी हमको जो इससे पहले सवाल पढ़े अपन पहला और दूसरा, उसमें क्या था, हमको दो बिंदु निर्देशांक दिया जाता था, प्रवणता ज्ञात करते थे, उसका सूत्र लगाते थे m इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों बिंदु निर्देशांक नहीं दिया है और इस कंडीशन में आपको प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, दिया है, क्या दिया गया है, जो भी रेखा, सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, सरल रेखा का समीकरण, तो सरल रेखा का समीकरण हमको दिया गया है 3x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, तो सरल रेखा का समीकरण हमको दे दिया है 3x प्लस 5y बराबर 7। अब याद रखना है यहाँ पे प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र लगाना है, ये वाला y इज इक्वल mx प्लस c में ये m जो होता है वो होता है प्रवणता और c जो होता है वो होता है अंतःखंड। तो आपको ये जो सवाल दिखाई दे रहा है सरल रेखा, उसको इस रूप में लिखना है, मतलब y को इधर लाना है, उधर x वाला अलग रहेगा, नॉर्मल अलग रहेगा। तो वो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस समीकरण में y वाला ये दिखाई दे रहा है, इसको हल करने के लिए पहले आप y वाले को इधर रखना, बाकी को उधर पक्षांतर कर देना। तो चलो पक्षांतर करते हैं, 3x उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, उधर पहले से है क्या 7 और 3x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, तो पहला काम आपको y वाले को रखना है, x वाले को उधर पक्षांतर करना है। दूसरा, यहाँ पे y जो होता है वो नॉर्मल होता है, प्रवणता ज्ञात करने का इस सूत्र में y जो रहता है वो नॉर्मल रहता है। तो अभी ये y के साथ क्या दिखाई दे रहा है 5, तो आप 5 को उस तरफ पक्षांतर कर दो, तो गुना है तो बटा में चले जाएगा क्या 7 माइनस 3x पूरे का बटा क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आपको याद रखना y बराबर ये दोनों का बटा है, मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7 बटा 5 भी लिख सकते हैं, माइनस 3x बटा 5 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है x वाला जो रहता है वो सामने रहता है, संख्या वाला बाद में रहता है। तो आपको इसको थोड़ा सा रूप चेंज करना है, इसको y बराबर पक्षांतर नहीं करना है, x वाले को पहले लाना है। तो यहाँ पे देखो माइनस 3x 3 बटा 5x है, इसको आप पहले लाना, माइनस 3 बटा 5x, उसके बाद 7 बटा 5 क्या है प्लस, तो उसको आप बाद में लिख दो 7 बटा 5। अब देखो आप इसका तुलना करो इससे, ठीक है, तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर। ठीक है, तो हम इससे तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर क्या होगा, y तो y रहेगा, दोनों में y कॉमन है, यही इसका पहचान है, y बराबर आएगा x के साथ जो m रहता है, x के साथ m है, तो x के साथ जो मान रहता है वही उसका प्रवणता है, मतलब प्रवणता जो रहेगा वो m होता है और m का कंपैरिजन इसमें क्या चीज़ दिखाई दे रहा है माइनस 3 बटा 5। ठीक है, और अंतःखंड y अक्ष में काटा गया अंतःखंड, तो अंतःखंड होता है c और c जो रहता है विदाउट x, ये वाला बिना x क्या चीज़ दिखाई दे रहा है 7 बटा 5। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, यदि ऐसा सवाल आए, सरल रेखा यदि आपको दिया जाए, बोलता है कि प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड याद करना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सरल रेखा का आप जो भी समीकरण दिया जाए लिख लेना उसको, जैसे 3x प्लस 5y बराबर क्या दिया है 7, इसको आप लिख लेना। लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरफ LHS में सिर्फ y वाला रखना है, तो ये y वाले को रखना, इधर पक्षांतर कर देना, तो ये 3x इधर आ गया, प्लस में आया था वो माइनस हो गया, तो 7 माइनस 3x। अब y अकेला रहना चाहिए, उसके साथ कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, तो y के साथ 5 है तो उसको पक्षांतर करूंगा तो बटा चला गया, 7 माइनस 3x बटा 5। अब y बराबर देखो ये दोनों का बटा है, तो 7 बटा 5 माइनस 3x बटा 5, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान में रखना क्या कि सूत्र x के वाला पहला रहता है, तो आपको ये वाले को पहले लिखना है, मतलब माइनस 3 बटा 5x को पहले लिखना है और 7 बटा 5 को बाद में लिखना है। तुलना के करना किससे, y बराबर mx प्लस c से, तो y बराबर mx प्लस c से तुलना करोगे तो x के साथ जो मान रहता है वो होता है m का मान, मतलब वही होता है प्रवणता। जैसे m है तो यहाँ पे माइनस 3 बटा 5 हुआ प्रवणता, और जो बिना चर राशि वाला हुआ x y वाला नहीं है उसमें, तो वो होता है अंतःखंड, जैसे c 7 बटा 5। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बनाना है अपने कॉपी पे, और मुझे इस सवाल का आप मुझे इस सवाल का आंसर, इसमें अंतःखंड क्या आएगा
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें अंतःखंड क्या बनने वाला है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनको इन टॉपिकों की ज़रूरत है। देखिए बच्चों, मैं इसमें पूरा डिटेल टॉपिक तो नहीं बता रहा हूँ, मेन टॉपिक आपको बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके पूरा डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, या आप हमें हमारे ऐप से भी पूरा वीडियो पढ़ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐप अभी बना नहीं है, मैं अगले वीडियो में ऐप का नाम और आपको टोटल सब चीज़ बताऊंगा। बाद में अभी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, अब एप्लीकेशन अभी चल रहा है, तो एप्लीकेशन जब आएगा तो आपको पूरा डिटेल से टॉपिक वाइज आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। तो आप ये सवाल बना लीजिए और उसके बाद इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि इसमें अंतःखंड क्या आएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि इसमें अंतःखंड का आंसर क्या आएगा, इसका अंतःखंड क्या आएगा। जैसे इसका अंतःखंड 7/5 है, उसका अंतःखंड क्या आया, कमेंट जरूर कीजिए।